जय हिंद प्यारे साथियों। क्या आप भी गांव में कोचिंग चलाते हैं और आप भी यही चीज सोच रहे हैं ना कि गांव के कोचिंग में लाइफ है कि नहीं, क्या गांव के कोचिंग में पैसा है कि नहीं? आज हमको देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग के सामने आज मेरे प्यारे दोस्तों आज आप लोग के सामने क्लास 10 के, क्लास 8 के और क्लास 9 के बच्चे को किस प्रकार से मैथ पढ़ाइएगा वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो मिले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि बच्चा बैठा हुआ है, एनसीईआरटी का बुक लाया हुआ है, ठीक है। तो इस बुक से बाबू तुम चलो एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, फिर चलो आगे तुम बनाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो शर्मिंदगी के कारण या तो पूछते नहीं है या तो गांव के बच्चे बदमाश रहते, वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो आएंगे बैठ के चल जाएंगे, पता चलेगा 2 महीना के बाद वही बच्चा छोड़ देता है। तो आपको क्लास में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, यानी क्या बढ़िया तरीका से चलना पड़ेगा। तो सारे तरीकों को अच्छे से बताने वाले हैं। चैनल में आप फिर से एक बार बोले नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जाइए। बहुत कुछ सिखाने वाले कि कैसे पढ़ाना है, कैसे थ्योरी बताना है, कैसे टेस्ट पेपर लगाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव लगाना है और सारे कार्य करने के बाद अंतिम में क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला बात कि आप क्लास 10 का मान लीजिए आज एग्जांपल ले रहे हैं, आप 8, 9, 10 तीनों का कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि मान लीजिए 10 का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तीनों का इसी टाइप का रूल से आपको चलना पड़ेगा, लेकिन एग्जांपल लेके हम आज चल रहे हैं 10 क्लास का, ठीक है। आप 8 में भी यही रूल रख सकते हो, 9 में भी यही रूल रख सकते हो, 10 में भी यही रूल रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम एग्जांपल ले लिए, चलिए क्लास 10 का एक चैप्टर उठा लिए कि हमको पढ़ाना है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1। अब बात यहां हो गया क्या जानते हैं, बहुत लोगों से मेरा बात हुआ है, जिन लोगों से बात हुआ है उन लोग मेरे बात को आज सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सही बात बता रहे हैं। पंकज सर हम लोग को ये सलाह दिए थे। बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति से स्टार्ट कर रहे हैं, बीच से स्टार्ट कर दे रहे हैं। मेरे भैया, मेरे दोस्त, आप एक चीज हमको बता दीजिए कि यदि आप शुरुआत की चीजों को नहीं बताएं और डायरेक्ट आप हाई लेवल पर ले गए तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता। बहुत लोग प्रतिष्ठा में रहते हैं। क्या प्रतिष्ठा में रहते हैं कि गांव वाला क्या बोलेगा, बच्चे लोग मेरा तो टोल करते हैं क्या कि उनको ट्रिगोनोमेट्री आता नहीं होगा, इसलिए अपना टैलेंट दिखाने के चलते प्रतिष्ठा में, जिसको बोलते हैं प्राण गंवाना, यानी ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए कि ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। देखो मेरे अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट आप दिखा सकते हैं 1 चैप्टर से भी, जो आपके गांव के लगभग शिक्षक नहीं करते वो 1 चैप्टर से भी दिखा सकते हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 1 चैप्टर से स्टार्ट कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाइए। तो मान लीजिए यहां से देखिए गणित आपको दिख रहा है, ठीक है। अब गणित में यहां से हम देखिए अध्याय 1 ले लिए और अध्याय 1 में क्या लिए, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या को हमको पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। तो अब यहां से हम बात क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बातों को ध्यान दीजिएगा, आप अंत तक जाइएगा, बहुत कुछ सिखा के आपको जाएंगे आज हम, ठीक है। अब यहां से देखिए सबसे पहले वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको थ्योरी बताना पड़ेगा, हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा। डायरेक्ट आप चैप्टर पर मत आइए, डायरेक्ट चैप्टर पर मत आइए। सबसे पहले वास्तविक संख्या है क्या, ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब ये संख्याएं क्या है, अंक क्या है, संख्यांक क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, ठीक है। अभी देखते जाइएगा ये सब सारे पॉइंट। अच्छा, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या है, यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखिएगा आप बोलिएगा सही बात बोल रहे हैं सर कि 1 अध्याय में ये सब सारे चीज को बच्चों को अच्छे से हमको पहचानने के लिए सिखाना है कि किसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, किसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, किसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, इंटीजर, क्या सभी इंटीजर पूर्ण संख्या हो सकता है। ये सब सारे पॉइंट को आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट में यही चीज आपको करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या वे सभी भिन्न या वे सभी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल यानी हर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या कह देते हैं। अब यहीं पे अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, सिंपल सा डिफिनेशन, रूट ओवर अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या आप डायरेक्ट लिखा दिए रूट ओवर अभाज्य संख्या, लेकिन आपने अभाज्य संख्या को बताया नहीं कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सब
ठीक है, ये सब सारा बताया कीजिए, बच्चों को अच्छे से बता लिए। अब आ गए क्या, देखिए यहाँ का ये 1 अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसको अच्छे से बता दिए। अब यहाँ से होता है HCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये सब क्यों बोल रहे हैं, ताकि देखिएगा क्या कि जैसे बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव वो लोग डील कैसे करेगा, अध्याय के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करके नहीं करेगा, आपके बताए गए थ्योरी के अनुसार वो लोग करेगा। अब यहां से देखिएगा क्या, देखिए ये सब जो पॉइंट हम लिखवाए हैं, ये सब पॉइंट हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, आप देखिएगा क्या कि नहीं सर सही बात बोल रहे हैं, 1.3 में या फिर न्यू सिलेबस में 1.2 में ये सब √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सब क्वेश्चन एकदम तगड़ा तरीका से पूछता है। जैसे हम क्या किया कि मान लिया p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, यदि p जो है a² को यदि विभाजित करेगा, यानी p जो है a² को क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगा, जो p है वो a को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इस तरीका से तोड़ तोड़ के आप बच्चों को बता दिए। अब देखिएगा ओल्ड सिलेबस में रखा है शांत और अशांत। अब बच्चों को बताया नहीं कि शांत और अशांत को हम लोग चेक कैसे करेंगे बिना बड़ा भाग दिए हुए। तो आप लोग को पता होगा कि दुनिया का 2 संख्या ऐसा है जो 2 और 1 क्या आता है 5, ठीक है, 2 और 1 क्या आता है 5, जो किसी भी संख्या को भागा देगा तो दशमलव देके वो इसको पूरा विभाजित कर देगा, यानी शांत कर देगा, है ना। तो हम लोग हर वाला को क्या करते हैं, आप लोग तो शिक्षक है, अच्छी वाली बात है, ये चीज जानते होंगे कि जब हम लोग डोमिनेटर को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के दौरान 2 या 5 प्राप्त हो जाता है, यानी 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m ये प्राप्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मेरा क्या है, शांत है। ठीक है, तो यहां से आप थ्योरी दे दिए। थ्योरी देने के बाद अब तगड़ा तरीका से आपको बता रहे हैं, आप क्वेश्चन का सॉल्व करवाना चालू कर दीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, इस प्रकार से हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से सॉल्व करवाते हैं। अब सारा चीज सॉल्व करवा दिए, चैप्टर का पूरा एंड हो गया। अब बारी किसका आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जितने भी अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इंस्टीट्यूट नाम जो लोग बनवाते हैं उन लोग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे कोई माइंड मेरा नहीं है, मतलब उन लोग को बना के दिए हैं वो चीज है। अब यहाँ से देखिए कि मान लीजिए आप क्या किए कि ये चैप्टर से, ये अध्याय से आप क्या किए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों को बता दिए। जैसे न्यून में 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे। आप क्या किए, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव करवा दिया। ठीक है, अब भैया ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, थ्योरी भी हो गया, अध्याय का सॉल्यूशन भी हो गया। अब क्या करना है, अब एक तरीका आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का टेस्ट पेपर लगवा ला, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर का टेस्ट पेपर लगवा रहे हो यदि, ठीक है, टेस्ट पेपर लगवा रहे तो टेस्ट पेपर पर आपका कोचिंग का नाम लिखने का प्रयास कीजिए कि कोचिंग का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट पेपर, अब देखिए ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब यहां से हमने क्या किया कि यहां से देख रहे हैं क्या कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख दिया, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख दिया। उसके बाद सेक्शन बी लगा दिया और क्या किया, यहां से देखिएगा तो 25 26 5 6 तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रख दिया। किड्स एजुकेशन वाला जो सर बनाए थे उन्हीं का लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो उनका क्या किया, लोगो और वाटरमार्क लगवा दिए। इससे क्या होगा, आपका कोचिंग का प्रचार होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली एक बात आप लोग के पास आ गया कि सर सबसे पहले बोले क्या कि टॉपिक विश्लेषण बढ़िया से, थ्योरी वगैरह सब दे देना, उसके बाद चैप्टर सॉल्यूशन कर देना है, उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा देना, 4 पॉइंट तो ही बता रहे हैं। उसके बाद क्या कर लेना है कि टेस्ट पेपर लगवा लेना। अब अंतिम में क्या करना है, अब अंतिम में आपको क्या करना है कि जितना भी देखिएगा क्या कि जैसे हम चैप्टर सॉल्यूशन करवाएं, ठीक है, चैप्टर सॉल्यूशन जब हम करवा दिए तो चैप्टर सॉल्यूशन के बाद आप क्या कीजिए कि बच्चों का जिनका व्हाट्सएप का सुविधा है, आप असाइनमेंट के तौर पर उनको दे सकते हैं कि देखो चैप्टर 1 तुम लोग का कंप्लीट हो गया, इसका हर हालत में हमको फेयर कॉपी चाहिए। तो जब आप बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उतारने नहीं सके थे, तो अब उनको बोल दीजिए कि आपका मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप बना दिया गया है, एक चैप्टर खत्म हो गया, उसमें आप लोग उन लोगों को क्या कर दीजिए, पीडीएफ सेंड कर दे। इससे धीरे धीरे आप क्या करेंगे, ब्रांड की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।